हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देवेंद्र मैथ क्लासेस। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। एक्सरसाइज 7.3 का एलिमेंट्स बुक हम आपको करवा रहे हैं भाई, एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, हमें मोटिवेट करें, हमारा सपोर्ट करें, अपने फ्रेंड सर्कल में भी बताएं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या कहता है, y = 10 इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे भाई, ये जो क्वेश्चन है आपका, ये आपकी जो एक्सरसाइज है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की, सेकंड चैप्टर इसका एलिमेंट्स का, उसके अंदर भी गिवन है। देखिए इसके अंदर आप पुट करेंगे एक्स को क्या, कोस 2 थीटा, कोस 2 थीटा। थीटा क्यों नहीं, क्योंकि जब 2 थीटा करेंगे तो जब इसका एंगल का हाफ होगा तो 2 थीटा का क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। अगर आप थीटा लेते तो थीटा बाई 2 बनता भाई। क्लियर है। और यहाँ पे कोस 2 थीटा क्यों लिया, क्योंकि यहाँ 1 प्लस कोस 2 थीटा के और 1 माइनस कोस 2 थीटा के फॉर्मूले बन जाएंगे, है ना, बार बार आ रहे हैं। तो यहां से देखिए अब आगे तो y = 10 इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कोस 2 थीटा, रख दिया भाई x की जगह, माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कोस 2 थीटा। इस सारे के अपोन में क्या चल रहा है, अंडर रूट ऑफ, पुट करें x को कोस 2 थीटा प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कोस 2 थीटा। ठीक है भाई, अब फॉर्मूले लगा दे भाई, = 10 इनवर्स 1 प्लस कोस 2 थीटा क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर एंगल का हाफ भाई। यहाँ 2 थीटा है तो क्या आ जाएगा आपका, थीटा। ठीक है, 2 थीटा है तो थीटा आ गया, माइनस अंडर रूट ऑफ, इसीलिए हम कह रहे थे आपको कि 2 थीटा लेंगे थीटा नहीं लेंगे, क्योंकि थीटा बाई 2 रहा होता फिर एंगल का हाफ करते। तो यहाँ होगा 2 साइन स्क्वायर और एंगल थीटा अपॉन, यहाँ क्या बन गया, अंडर रूट ऑफ 2 कोस स्क्वायर थीटा और प्लस अंडर रूट ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर भाई। अब देखें ये जो अंडर रूट है ये 2 पे भी है और ये कोस इस पे भी है ना, दोनों पे है भाई अंडर रूट। अलग अलग कर सकते हैं हम इसको, बिल्कुल कर सकते हैं। हो गया ये अंडर रूट अलग अलग। अब देखिए यहां से स्क्वायर से रूट हट जाएगा, इस स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा, इस स्क्वायर से ये रूट और इससे ये रूट। ठीक है, अगर देखें तो सब में ऊपर नीचे √2 है, तो √2 आप कॉमन लेके काट देंगे, 10 इनवर्स क्या करेंगे, ऊपर से √2 कॉमन ले लें, कोस थीटा माइनस साइन थीटा बच गया, अपोन में √2 यहां से भी कॉमन ले ले, यहाँ क्या बच गया, कोस थीटा प्लस साइन थीटा बच गया। ठीक है भाई, √2 से √2 कट गया। क्लियर। अब देखिए ऐसी सिचुएशन बहुत बार आ चुकी है, अगर ऐसा आता है अपने पास कोस और साइन में तो हम क्या करते हैं, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे कोस ऑफ थीटा से। ठीक है, तो फिर क्या बन जाएगा भाई, देखो अब आप क्या करेंगे, इसके बाद हम ऊपर कर रहे हैं y = 10 इनवर्स, हम डिवाइड करें इसको किससे, कोस थीटा से, कोस थीटा माइनस साइन थीटा के अपोन में है कोस थीटा, नोमिनेटर को डिवाइड कर दिया, अब डिनोमिनेटर को भी करें, कोस थीटा प्लस साइन थीटा को भी डिवाइड करें आप कोस थीटा से। ठीक है भाई, देखिए 10 इनवर्स जब आप डिवाइड करेंगे तो ये कोस थीटा इसके भी नीचे आएगा और इसके भी नीचे आएगा। ठीक है, आप सेपरेट सेपरेट करके लिख सकते हैं ना, ये इसके भी नीचे है और इसके भी नीचे है, तो यहां तो क्या बन जाएगा, 1 बनेगा, और यहाँ साइन अपोन में कोस क्या बनेगा, 10 बनेगा, 10 ऑफ थीटा अपोन यहाँ 1 बनेगा और प्लस में 10 ऑफ थीटा। क्लियर भाई। यहाँ पे अगर देखें तो tan इनवर्स ये क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया tan π/4 माइनस थीटा का। क्लियर है। अब tan इनवर्स से tan हट जाएगा तो y = क्या आ जाएगा अपना, π/4 माइनस थीटा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, थीटा की वैल्यू वापस देनी है x के रूप में, फिर डिफरेंशिएट करेंगे हम। तो यहां से कोस इनवर्स बोथ साइड लें तो कोस इनवर्स x = 2 थीटा, तो थीटा की वैल्यू की बात करें तो ये जो 2 मल्टीप्लाई में इधर किस में आ जाएगा, डिवाइड में, यानी कि 1/2 कोस इनवर्स x हो गया थीटा की इक्वल। क्लियर है भाई। यहां पे आप रख लें अब क्या,
थीटा की जगह 1/2 कोस इनवर्स एक्स, 1/2 कोस इनवर्स एक्स। ठीक है, अब करो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू पाई/2 का क्या हो गया 0 माइनस 1/2 इंटू इसका देखिए कोस इनवर्स एक्स का क्या होता है -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होता है भाई। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि क्या आ गया अपना 1/2 अंडर रूट ऑफ क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही इसका आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अच्छा क्वेश्चन था ये, आप नोट कर लेंगे। फ्रेंड्स इसका सेकंड पार्ट देखेंगे अब हम। y इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये दिया हुआ है भाई। तो यहाँ पे जो पिछला क्वेश्चन हमने किया है उसमें क्या किया था, x को cos 2 थीटा पुट किया था, यहाँ पे x को x की जगह किसको रखेंगे x स्क्वायर को cos 2 थीटा पुट करेंगे, क्योंकि अगर आप x को रखते हैं तो 1 प्लस cos स्क्वायर 2 थीटा बनेगा और उससे कुछ भी नहीं होगा, है ना। अपना फायदा होना चाहिए, कुछ सोल्व होना चाहिए भाई। तो पुट करेंगे यहाँ पे क्या x स्क्वायर को cos 2 थीटा। ठीक है, अब cos 2 थीटा पुट करेंगे तो देखो y इज इक्वल टू क्या बनेगा tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos 2 थीटा के अपॉन में क्या है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cos 2 थीटा और प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos 2 थीटा। पुट कर दी भाई वैल्यू, एक्स स्क्वायर की जगह cos 2 थीटा। ठीक है, अब यहां देखें ये स्पेस दिया हुआ है क्योंकि हम यहाँ पे क्या करेंगे भाई थीटा की वैल्यू निकालेंगे एक्स के रूप में, तो कोस इनवर्स बोथ साइड ले लें, यहाँ कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर बन गया, इधर इधर क्या बन गया कोस इनवर्स से कोस हट गया तो 2 थीटा रह गया। अब थीटा की वैल्यू चाहिए अपने को तो 2 मल्टीप्लाई में है, यहाँ किस में आ जाएगा डिवाइड में। ठीक है, ये थीटा की वैल्यू आ गई एक्स के रूप में, जब ये थीटा के रूप में आएगा तो इसकी वैल्यू रखेंगे हम वापिस एक्स के रूप में और फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब यहाँ देखें ये क्या बन गया 2 को स्क्वायर एंगल का हाफ 2 थीटा है तो थीटा आएगा, यहाँ 2 साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 को स्क्वायर थीटा और यहाँ अंडर रूट ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है भाई, यहाँ क्या होगा अंडर रूट दोनों पे अलग अलग लगा सकते हैं आप। ठीक है, अंडर रूट दोनों पे अलग अलग लगा सकते हैं, बिल्कुल अलग अलग, रूट 2 पे अलग और इस पे अलग। अब स्क्वायर से अंडर रूट आपने हटा देने हैं। ठीक है, फिर क्या करेंगे रूट 2 ऊपर से और नीचे से कॉमन ले लेंगे आप और रूट 2 को हटा देंगे, यहाँ क्या हो गया tan इनवर्स रूट 2 कॉमन कोस थीटा माइनस साइन थीटा और इसके अपोन में क्या चल रहा है अपना, यहाँ से भी रूट 2 कॉमन ले लें भाई, तो क्या बच गया कोस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, यहां से ये अब हम रूट 2 से रूट 2 काट देंगे। ठीक है, अब tan इनवर्स ऑफ ये बच गया आपका कोस ऑफ थीटा माइनस साइन थीटा कोस ऑफ थीटा प्लस साइन थीटा, तो हम क्या करेंगे नोमिनेटर डिनोमिनेटर को कोस थीटा से डिवाइड करेंगे भाई। ठीक है, यहाँ पे y इज इक्वल टू tan इनवर्स कोस थीटा से डिवाइड करेंगे, तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा को नोमिनेटर को डिवाइड करें कोस थीटा से अपॉन ऐसे ही डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करें कोस थीटा प्लस साइन थीटा है, इसको डिवाइड करें किससे कोस ऑफ थीटा से। क्लियर भाई, अब देखें कोस ऑफ थीटा इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, तो यहां तो बनेगा 1 और यहां बनेगा tan ऑफ थीटा, तो इज इक्वल टू tan इनवर्स ये क्या बन गया 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। क्लियर है भाई, अब देखें ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स ये किसका फॉर्मूला है tan ऑफ π/4 माइनस थीटा का ही तो फॉर्मूला है। अगर आप इसको खोल लेंगे tan a माइनस बी, ए का काम π/4 कर रहा है बी का थीटा, तो tan π/4 1 होता है, ऐसे ही tan a माइनस tan b तो b का काम थीटा कर रहा है, ये पूरा आपको मिल जाएगा वापिस। tan इनवर्स से tan हट जाएगा, काटना नहीं होता है भैया आपको। यहाँ पे देखिए y इज इक्वल टू क्या बन गया अपना π/4 माइनस थीटा, आप वापिस वैल्यू दे दें थीटा की x के रूप में, तो क्या है अपना 1/2 कोस इनवर्स और x का स्क्वायर है। ठीक है, अब करो इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, करेंगे तो इसका तो क्या हो जाएगा 0 क्योंकि ये तो कांस्टेंट है ना, -1/2 कोस इनवर्स का करें
पहले कोस इनवर्स का क्या होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स का काम इस कोस इनवर्स के लिए एक्स स्क्वायर ही कर रहा है, तो इस स्क्वायर का स्क्वायर करना पड़ेगा भाई, है ना, ठीक है। और फिर डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, एक्स स्क्वायर का, तो क्या आ जाएगा 2x, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बन गया अपना x/√1 माइनस एक्स की पावर 4, ठीक है, dy/dx, ये आ गया इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा भाई इसका आंसर, आप नोट कर लेंगे, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है भाई। देखिए फ्रेंड, इसका थर्ड पार्ट देखेंगे अब हम, y = tan इनवर्स x/√a² माइनस एक्स स्क्वायर है। देखिए हमने आपको बता रखा है कि अगर a² माइनस एक्स स्क्वायर √ में दिखे आपको, तो हम जनरली, ये प्रैक्टिस बेस पे हमने आपको बताया था कि जनरली हम क्या पुट करते हैं, या तो a cos थीटा या a sin थीटा करके क्वेश्चन हो जाता है भाई, ठीक है। तो आप पुट कर लेंगे, पुट कर लें x को, x की जगह है क्या a, अब यहां a का काम a ही कर रहा है, ठीक है, तो क्या कर ले हम sin थीटा या cos थीटा, तो मैं a sin थीटा पुट कर लेता हूं, क्लियर। तो अब यहां से देखें भाई, y = क्या बन जाएगा आपका tan इनवर्स a sin थीटा अपॉन √ के अंदर a² माइनस एक्स का स्क्वायर है, और x क्या है a sin थीटा है, तो a² बनेगा, और इस पे भी स्क्वायर, दोनों पे स्क्वायर आ जाएगा ना, क्लियर है भाई। यहां से a² क्या होगा, बाहर कॉमन हो जाएगा, और बाहर की अगर हम बात करें तो a बाहर आ जाएगा, देखो tan इनवर्स a sin थीटा √ के अंदर ही अगर कॉमन लूं तो a² ही रहेगा, यहां 1 बच जाएगा, और यहां माइनस साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा, क्लियर है भाई। अब यहां देखें तो ये जो √ है वो इस पे भी है और इस पे भी है, दोनों पे ऐसे लगा सकते हैं, इस स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा, क्या बचा यहाँ केवल a बचा, अब इस a से ये a कट जाएगा, क्लियर, यानी कि यहाँ क्या बच गया अपना tan इनवर्स साइन ऑफ थीटा, और नीचे अगर हम बात करें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा, और उस पे लग रहा है √ तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, यानी कोस थीटा आएगा, खाली क्या आएगा कोस थीटा, ठीक है। अब ये क्या बन जाएगा भाई tan थीटा, क्या बन गया ये tan थीटा, तो यहां से क्या आ गया अपना थीटा, y क्या आ गया थीटा। अब हमने क्या करना है कि थीटा की वैल्यू x के रूप में बढ़ानी है पहले, उसके बाद उसको करेंगे डिफरेंशिएट। तो यहाँ पे साइन इनवर्स यही तो नहीं लेंगे, पहले इस a का सॉल्यूशन करना पड़ेगा पहले, है ना, ये बीच में आएगा नहीं, तो साइन इनवर्स बोथ साइड लेंगे तो इधर तो साइन इनवर्स x बन जाएगा, लेकिन यहाँ साइन इनवर्स ऑफ a, ये साइन नहीं कटेगा भाई, है ना, तो पहले इस a को इधर लाएं, तो ये इनटू में है तो इसके अपोन में आ जाएगा साइन ऑफ थीटा। अब लें साइन इनवर्स बोथ साइड, तो साइन इनवर्स x/a = क्या बन गया थीटा, साइन इनवर्स से साइन हट गया, थीटा की वैल्यू ये आ गई। अब हम रख देंगे भाई y = थीटा था अपना, और थीटा की जगह क्या आ गया ये, इसके बाद हम यहां कर रहे हैं भाई साइन इनवर्स x/a, क्लियर। अब करो इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो साइन इनवर्स का क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, x का काम x/a कर रहा है, इसका स्क्वायर हो गया, ये हुआ साइन इनवर्स का। अब करें इस x/a का डिफरेंशिएशन, किसका करना है हमने x/a का, तो x/a का क्या आ जाएगा डिफरेंशिएशन 1/a, ठीक है भाई। देखिए बेसिक जो है आपका 7.1 से स्टार्ट करें आप, पूरा क्लियर हो जाएगा, आप फिर किसी भी एग्जाम में बैठे आपके बेसिक क्लियर रहेंगे। 1/, ये मैथ जो है वो एनसीईआरटी बेस है भाई, यहाँ पे देखें तो x²/a², यहाँ पे √ ये जो स्क्वायर है वो इस पे भी है और इस पे भी है, ठीक है, इंटू 1/a। अब हम क्या कर लें, इसका एलसीएम ले लें, ये जो दिख रहा है अपने को नीचे √ हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, इसका एलसीएम लें तो क्या आ जाएगा a² एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ a² आ जाएगा, यहाँ कुछ भी नहीं तो 1 है भाई, और यहाँ x² आ जाएगा, इनटू में 1/a चल रहा है, क्लियर है। ये √ जो है वो इस पे भी है और इस पे भी है, दोनों पे है। अब एक बात देखो, ये 1/1 है कि नहीं, कुछ भी नहीं तो इसके नीचे 1 तो है भाई, ठीक है, और ये जो नीचे दिख रहा है, ये जो नीचे दिख रहा है ये पूरा इस सारे के डिवाइड में है ना, तो पलट के ऊपर आएगा, तो ये √ इस पे भी है
हम बता रहे हैं ये जो रूट है वो इस ऊपर वाले पे भी है, ए स्क्वायर पे भी है, तो ये पलट के ऊपर चला गया भाई, ठीक है, और कुछ नहीं किया हमने, इसको ऊपर ले गए बस। क्लियर है, इसके मल्टीप्लाई में जाएगा तो पलट के जाएगा, और ये रूट दोनों पे है ही भाई, इनटू में 1/a चल रहा है। अब यहां देखें स्क्वायर से रूट हट गया, ए बचा, इस ए से ये ए कट गया, क्या आया अपना 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही हो जाएगा dy/dx, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ओके फ्रेंड्स, आप नोट कर लेंगे भाई। इसका फोर्थ पार्ट देखिए भैया, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन में √x की पावर 4 प्लस a की पावर 4 है, ठीक है। देखिए हम क्या करेंगे, पुट करने की बात करेंगे तो किसको पुट करेंगे, इसको पहले थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें। स्टैंडर्ड से मेरा मतलब है कि जो मैंने आपको जनरली बताया है उस फॉर्म में स्क्वायर की स्क्वायर लिख लें भाई, एक्स स्क्वायर की स्क्वायर। सिमिलरली इसको भी ए स्क्वायर की स्क्वायर लिख लें, ठीक है। देखो जो मैंने आपको जनरली करके बता रखा है 95% क्वेश्चन आपके उसी से सोल्व होंगे भाई, वो प्रैक्टिस बेस पे हमने आपको बता रखा है, कहीं लिखित नहीं है। पीछे भी क्वेश्चन में हमने पुट किया उसी अकॉर्डिंग इसमें भी पुट करेंगे। देखिए अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ रहा है, या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बात तो एक ही है, प्लस में आगे पीछे आ जाए तो हमें पुट करना होता है या तो ए टेन थीटा या ए कोट थीटा, ठीक है। अब हम यहां पे मान लो x को पुट करेंगे, पुट कर लें हम किसको, x को, लेकिन यहां x का काम कौन कर रहा है भाई, एक्स स्क्वायर, ठीक है। x का काम कौन कर रहा है, एक्स स्क्वायर कर रहा है, इस बात को ध्यान दें। और हमने कहा कि अंडर रूट में अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, अगर अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आता है तो हमने पुट करने को बोला क्या, पुट x इज इक्वल टू ए टेन थीटा या ए कोट थीटा। यहां a का काम a स्क्वायर कर रहा है और x का काम x स्क्वायर कर रहा है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू ए टेन थीटा या a कोट थीटा, कोई भी इन दोनों में से कोई भी पुट करेंगे और क्वेश्चन को करेंगे। अब देखें यहां पे तो x को पुट करते हैं ना, x यानी कि जो इसके स्क्वायर को छोड़ के जो ये नीचे लिखा है, तो यहां पे x स्क्वायर काम कर रहा है x का, ए का काम कौन कर रहा है, ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर। और या तो टेन थीटा रखें या कोट थीटा रखें, आप कुछ भी रख लें भाई। मान लो मैं इसको टेन थीटा रख लेता हूं, क्लियर है। देखो ये ऐसे तो आपके प्रॉपर दिमाग में सेट हो गई होगी बात, लेकिन वैसे अगर अपने को पुट करने के लिए कहता तो हम सोचते कि पता नहीं क्या ही पुट करेंगे, ठीक है। अब यहां पे देखें तो हमें इसकी वैल्यू जो है वो थीटा के आगे चाहिए भाई पुट करने के बाद, तो हम पहले इसको सेट कर लेते हैं, इस ए स्क्वायर को इधर लाना पड़ेगा, यानी कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू टेन थीटा। अब हम बात करें बोथ साइड इनवर्स लेने की, तो टेन इनवर्स बोथ साइड ले लें तो इधर बन गया टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, इधर थीटा बन गया, क्लियर। अब यहाँ पे आ जाए आप वापिस y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, आप पुट करें भाई एक्स स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर टेन थीटा कर दिया पुट, अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर की जगह रखेंगे ए स्क्वायर टेन थीटा, ए स्क्वायर टेन थीटा, इसका क्या होना है स्क्वायर, ये तो एक्स स्क्वायर की जगह रखा है ना, इसका स्क्वायर है, प्लस ए के स्क्वायर का स्क्वायर, ये चल रहा है भाई, ठीक है। अब देखें इसके बाद हम करवाएंगे भाई, यहां करवा देते हैं आपको, ठीक है, यहां करवा रहे हैं हम। इसके बाद क्या है, y इज इक्वल टू ए स्क्वायर टेन थीटा अपॉन, यहां पे देखें तो ये जो स्क्वायर है वो इस पे भी है और इस पे भी है, टेन पे है ना, इसको लिख देता हूं मैं अंडर रूट के अंदर a की पावर 4 और टेन की पावर 2 थीटा। देखो ये स्क्वायर इस पे भी है तो स्क्वायर की स्क्वायर यहां तो 4 बनेगा और यहाँ टेन स्क्वायर बनेगा, प्लस a की 4 बनेगा यहाँ, प्लस a की पावर 4, ठीक है भाई। यहाँ पे देखें हम बाहर चल रहा है इसके साइन इनवर्स एक्स, भाई वो लिखना हम भूल गए हैं, इसको जरूर लिखें, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स चल रहा है ये, है ना, ये ब्रैकेट में चल रहा है, क्लियर। अब देखो आप देखिए भाई y इज इक्वल टू ये चल रहा है, अभी डिफरेंशिएट नहीं किया है, साइन इनवर्स
ए स्क्वायर है ऊपर tan थीटा अपॉन एक की पावर 4 है, इसको कॉमन ले ले आप, एक की पावर 4 को कॉमन ले ले तो यहां क्या बन गया tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, यहां एक ये जो अंडर रूट है वो इस पे भी है और इस पे भी है, दोनों पे है, ऐसे कर ले भाई, क्लियर है। अब एक की जो 4 है वो एक की 2 की पावर 2 ही तो है, ये जो एक की 4 है उसको हम लिख सकते हैं एक की पावर 2 की पावर 2, ऐसा लिख सकते हैं ना। अब क्या होगा, ये जो बाहर 2 लिखा है आपने, इस 2 से ये अंडर रूट हट गया, क्लियर। और ये क्या बचा, केवल ए स्क्वायर से ये ए स्क्वायर हट जाएगा, क्लियर है। साइन इनवर्स क्या बच गया, tan थीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ, देखो इसको आप क्या लिख सकते हैं, सीकेंट स्क्वायर थीटा। कैसे, हमें पता है कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है ना भाई। तो ये क्या होगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा अगर आप लिखें तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो हमने 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को रिप्लेस कर दिया सीकेंट स्क्वायर से, इससे ये हट गया स्क्वायर से अंडर रूट। यहाँ क्या है, साइन इनवर्स tan थीटा अपॉन सीकेंट थीटा बचा भाई। अब आप क्या करें, इसको साइन और कोस में कन्वर्ट कर लें, इसको लिख लेंगे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। और सीकेंट क्या होता है, 1 बाई कोस होता है, तो ये इसको लिखूं 1 बाई कोस, कोस यानी ऊपर जाएगा पलट के, इस कोस थीटा से कोस थीटा कट गया, बचा साइन इनवर्स और साइन ऑफ थीटा। अब साइन इनवर्स से साइन भी हट गया, तो क्या आया यहाँ पे फाइनली थीटा। तो थीटा को आप रिप्लेस कर दें, आप एक्स के रूप में क्या निकाल रखा है आपने, यहाँ पे देखें थीटा को ये निकाल रखा है tan इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है भाई, अब करें इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स का क्या होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि ये जो x है इसका स्क्वायर, भाई x का काम तो ये पूरा कर रहा है ना, इनटू फिर जो ये है इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 बाई ए स्क्वायर को तो साइड में रखो आप भाई, ये तो कांस्टेंट है, इनटू में है ना 1 बाई ए स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, क्लियर है। अब आप यहां पे देखें तो ये जो स्क्वायर है वो इस पे भी है और इस पे भी है, तो यहां क्या हो जाएगी भी पावर 4 हो जाएगी, कितनी पावर हो जाएगी यहाँ, दो, इसकी भी स्क्वायर है और इसकी भी स्क्वायर है, तो यहाँ x की पावर 4 हो जाएगी और 1 की पावर 4 हो जाएगी। 1 की पावर 4 जब आप एलसीएम लेंगे तो 1 की 4 यहाँ आ जाएगा और 1 की 4 पलट के ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये 1 की 4 यहाँ आ जाएगा अपॉन यहाँ आ जाएगा 1 की पावर 4 प्लस x की पावर 4 बन जाएगा, इनटू में 1 बाई ए स्क्वायर इंटू 2x चल रहा है भाई, इंटू 2x यहाँ लिख देता हूं मैं 1 बाई ए स्क्वायर, ये 2x इसके ऊपर लिख देता हूं, 1 इंटू 2x वो तो 2x ही होगा, क्लियर है। अब क्या करेंगे हम, कटेगा उसको काट लेंगे, अब यहाँ स्क्वायर है यहाँ पावर 4 है तो 2 आ जाएगी भाई, तो ये हो जाएगा फाइनली इसका आंसर क्या हो गया, अपना आंसर क्या हो गया ए स्क्वायर 2x 2a स्क्वायर x अपॉन 2a स्क्वायर x अपॉन 1 की पावर 4 प्लस x की पावर 4। ठीक है भाई, देखिए ये हमने स्टेप बाय स्टेप करना है, ये किया है, उसके बाद में यहां से किया है भाई। ठीक है, ये ऐसे यहां एलसीएम लिया गया है तब ये पलट के ऊपर आ जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में था 2x बाई ए स्क्वायर, इसके बाद हमने इसको ये लिख दिया है क्लियरली, ये इसका आंसर हो जाएगा, आप नोट कर लेंगे। अब इसका फिफ्थ पार्ट देखें, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3 माइनस 2x अपॉन 1 प्लस 6x है। देखिए यहाँ पे जो 6x लिखा है और यहाँ 1 है, हमने पहले भी आपको बताया है कि ये इन दोनों का मल्टीप्लाई है या नहीं, आप चेक कर लेंगे। तो ये देखो 3 2 जा 6x ही आ रहा है कि नहीं, ठीक है भाई। तो ये फॉर्मूला डेफिनेटली बनेगा, देखो इसको मैं ऐसे लिख दूं 3 माइनस 2x अपॉन 1 प्लस 3 इंटू 2x, एक ही बात है। अब देखो इसको क्या मैं लिख सकता हूं, tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2x का फॉर्मूला है ये, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y क्या होता है, tan इनवर्स x माइनस y, x का काम 3 कर रहा है, y का काम 2x कर रहा है, तो x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई, यही तो है। ठीक है भाई, ऐसा लिख सकते हैं, पहले भी हमने बहुत बार बताया है। तो अब कर देंगे इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स,
तो इसका तो क्या हो जाएगा 0, क्योंकि सारा कांस्टेंट x तो है ही नहीं इसमें कुछ भी। प्लस इसमें पहले tan इनवर्स का करेंगे तो क्या लिखेंगे भाई, यहाँ पे सॉरी प्लस नहीं या माइनस लिखेंगे भाई, ये बड़ा माइनस, ठीक है। tan इनवर्स का लिखेंगे तो क्या होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x का काम कौन कर रहा है 2x, इसका होल स्क्वायर कर दिया। ये तो क्या tan इनवर्स का। अब करें अंदर का 2x का, क्या आएगा 2, तो ये फाइनली क्या आ गया 0, तो लिखे चाहे ना लिखे -2/1 प्लस ये 2x का स्क्वायर है यानी कि 2x इंटू 2x 4x का स्क्वायर, ये हो जाएगा भाई इसका। देखिए फ्रेंड्स इसका 6th पार्ट देखिए अब हम y इज इक्वल टू tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है। देखिए भाई हमने आपको जनरली करके बता रखा है a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अगर आपको दिखे या a का काम कौन कर रहा है 1 कर रहा है तो 1 का स्क्वायर लगा सकते हैं ना आप। तो x को क्या पुट करते हैं आप a tan थीटा या a कोट थीटा, यही पुट करते हैं। अब यहाँ पे a का काम कौन कर रहा है, x को पुट करते हैं हम a tan थीटा या a कोट थीटा। a का काम 1 कर रहा है तो हमने 1 लिख लिया, ठीक है। 1 भले ही ना लिखें आप, ये समझाने के लिए हमने आप लिखा था। देखिए x को कोट थीटा पुट कर लेंगे तो इससे क्या होता है अपना काम इजी हो जाता है भाई। 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हैं वो माइंड में नहीं रखने पड़ेंगे अपने को। अब यहाँ पे देखो अगर आप tan थीटा रखते तब भी क्वेश्चन हो जाता भाई। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको वैल्यू निकाल लें, कोट इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, थीटा की वैल्यू निकाल ली क्योंकि बाद में जरूरत पड़ेगी इसकी। तो y इज इक्वल टू, अब जो आप रख रहे हैं उसको रखें भाई √1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि कोट स्क्वायर थीटा माइनस ये कोट थीटा, x की जगह कोट थीटा रख लिया। अब यहां देखें तो tan इनवर्स ये क्या बन गया भाई, ये क्या होता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा होता है। ये तो क्या होता है ये कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। कैसे भाई, क्योंकि कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होती है ना, ये आइडेंटिटी है। तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो हमने 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा की जगह ही तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा लिखा है, ठीक है भाई। स्क्वायर से अंडर हट गया, क्या बचा यहाँ पे कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा। अब हम क्या करेंगे, कोसिकेंट जो थीटा है इसको साइन और कोस में तोड़ लेंगे तो इसको 1 बाई साइन लिख सकते हैं आप, 1 बाई साइन थीटा माइनस कोट थीटा को कोस थीटा बाई साइन थीटा। क्लियर है भाई। अब देखें अब क्या करेंगे हम, इसका एलसीएम ले ले साइन थीटा, एलसीएम ले ले साइन थीटा, ले लिया भाई। यहाँ क्या आ जाएगा 1 माइनस कोस थीटा। अब क्या करें, अब हम बहुत बार आ चुकी है स्टेप, देखें भाई बार बार बढ़ता है ये। तो हम 1 माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे और 1 यहां कर देता हूं मैं इसको, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ, यहाँ थीटा है तो थीटा बाई 2 आ जाएगा भाई। क्लियर है। अपोन में साइन थीटा, तो यहाँ साइन 2 थीटा की जगह जैसे खोलते हैं उसी तरह आप खोल लें साइन थीटा को। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, यहाँ 2 थीटा की बजाय क्या आ रहा है थीटा, तो क्या हो गया 2 साइन एंगल का हाफ थीटा बाई 2 हो गया और थीटा बाई 2। 2 से 2 कट गया, एक साइन से ये साइन कट गया तो साइन बाई कोस बच गया, क्या बना भाई साइन बाई कोस, tan ऑफ थीटा बाई 2 बन गया। अब tan इनवर्स से tan हट जाएगा तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा थीटा बाई 2। तो इसको 1 बाई 2 इंटू थीटा भी लिख सकते हैं ना, एक ही बात है। और थीटा की जगह x के रूप में लिख ले भाई, क्या हो गया कोट इनवर्स x, ये y इज इक्वल टू आ गया। अब करें आप इसको डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 बाई 2 इंटू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा इसका -1 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही आंसर हो जाएगा भाई, आप नोट कर लेंगे 6th पार्ट को। देखिए भाई अब इसका 7th पार्ट देखेंगे, y इज इक्वल टू कोट इनवर्स x प्लस अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो देखिए यहाँ भी a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला ही दिख रहा है, तो आप पुट करेंगे क्या, पुट कर लेंगे x को a tan थीटा या a कोट थीटा। तो देखिए इसे पीछे जो क्वेश्चन देखा था हमने उसके अंदर हमने क्या पुट किया था कोट थीटा पुट किया था, बाहर क्या था उसमें tan इनवर्स था। अब इसमें कोट इनवर्स है तो आप क्या पुट कर लें भाई, यहाँ पे tan थीटा पुट कर लें। देखो इसका जो बेनिफिट है वो हमें आगे देखने को मिलेगा कि tan थीटा क्यों रखा हमने। और क्वेश्चन कोट थीटा से भी हो सकता था, ये उससे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इससे क्या फायदा होगा आगे देखेंगे हम। तो इसको
बोथ साइड टेन इनवर्स लें तो टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा भाई, तो वाई इज इक्वल टू कोट इनवर्स एक्स क्या है, टेन थीटा प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, लिख दिया भाई। ये क्या हो गया, कोट इनवर्स टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ, सीकेंट थीटा। अरे सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है ना, तो आप सीकेंट थीटा निकालेंगे तो ये अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ही आएगा, ठीक है। अब इसको साइन कोस में कन्वर्ट कर लें आप, कोट इनवर्स इसको करें तो इसको लिख सकता हूं साइन थीटा बाई कोस थीटा, इसको लिखें तो 1 बाई कोस थीटा, क्लियर। अब देखो कोट इनवर्स यहाँ क्या करेंगे, कोस थीटा एलसीएम ले लेंगे भाई, तो यहाँ क्या आ जाएगा, साइन थीटा प्लस 1, क्लियर। अब यहां देखें तो क्या हुआ, हमने जितने भी क्वेश्चन देखे हैं भाई, देखो आपने जितने भी क्वेश्चन देखे हैं हमने, इसको थोड़ा सा, इसको एक ही बात है भाई आगे पीछे लिख लें, साइन 1 प्लस साइन थीटा बाई कोस थीटा। जितने भी क्वेश्चन देखे हैं उसमें 1 प्लस कोस थीटा हम बनाने की या 1 माइनस कोस थीटा बनाने की कोशिश करते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे यहाँ साइन है तो इसको कोस बना लेंगे हम, और जहां कोस लिखा है उसको हम साइन बनाएंगे, तभी हम फॉर्मूले लगा पाएंगे, ठीक है। इसको ध्यान रखना है भाई। यहाँ पे y इज इक्वल टू कोट इनवर्स, यहाँ क्या कर लेंगे 1 प्लस कोस ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा लिखिए इसको, किसको, साइन थीटा को। कोस ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। और कोस थीटा की जगह आप क्या लिख लेंगे, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, ऐसा लिख लें, ठीक है। साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। अब ऊपर तो 1 प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला लगा दे, नीचे साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगाएं, तो यहाँ पे क्या होगा, कोट इनवर्स 2 कोस स्क्वायर एंगल का हाफ, हाफ मतलब पाई बाई 2 का पाई बाई 4 हो जाएगा, और थीटा का थीटा बाई 2 हो जाएगा। और यहाँ पे जैसे साइन 2 थीटा को लिखते हैं आप 2 साइन थीटा कोस थीटा, एंगल का हाफ कर देते हैं ना, तो ऐसे यहाँ लिखेंगे 2 साइन थीटा, थीटा इसका हाफ करेंगे एंगल का, तो पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, और कोस ऑफ पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, ऐसे लिखेंगे भाई। अब देखो 2 से 2 कट गया, और एक कोस से एक कोस कट गया, ऊपर 2 थे ना, कोट इनवर्स यहाँ क्या बना, कोस अपॉन साइन, और एंगल भी सेम है तो क्या बन जाएगा, कोट पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, कोट इनवर्स से कोट हट जाएगा तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, ठीक है। अब आप वैल्यू रख देंगे, y इज इक्वल टू क्या है अपना, पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2 इंटू थीटा है ना, इंटू थीटा एक ही बात है, थीटा बाई 2 लिख दें या 1 बाई 2 इंटू थीटा लिख दें। थीटा की वैल्यू x के रूप में क्या है भाई, टेन इनवर्स x। तो देखिए हम बता रहे थे कि क्या फायदा होगा अगर आपने टेन रखा है, तो देखो अंदर क्या बन गया अपना, कोट बन गया। अगर आप यहाँ कोट रखते तो अंदर टेन बनता और यहाँ कोट इनवर्स होता, तो फिर टेन को हमें कन्वर्ट करना पड़ता, ठीक है। हो तब भी जाता पाई बाई 2 माइनस करके, ठीक है, पाई बाई 2 माइनस ऑफ थीटा करके कर सकते थे हम, पहले भी हमने आपको बताया। अब यहाँ सिंपली हट गया, काटना नहीं होता भाई, हम बार बार बताते हैं। अब डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका क्या हो गया 0, माइनस 1 बाई 2, टेन इनवर्स का क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या आंसर आ जाएगा माइनस 1 बाई 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही हो जाएगा इसका आंसर। आप नोट कर लेंगे, ये 7th पार्ट था भैया आपका। इसका 8th पार्ट देखें, y इज इक्वल टू कोस इनवर्स 2x प्लस 2 कोस इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4x स्क्वायर दिया है, ठीक है। ये जो दिख रहा है अंडर रूट के अंदर, इसको हम थोड़ा सा कन्वर्ट कर लेंगे अपनी फॉर्म में बनाने की, अगर हम कोशिश करें जनरली, तो ये 1 का स्क्वायर लगा सकते हैं और यहाँ 2x का होल स्क्वायर लिख दें भाई। अब यहाँ दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ x का काम 2x कर रहा है, तो अगर ऐसा आता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो जनरली करके हमने बताया 95% क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं इससे, कहीं लिखित नहीं है। तो 2x को आप पुट करेंगे किसको, 2x को, या तो ए साइन थीटा या ए कोस थीटा, ठीक है भाई। ए का काम यहाँ 1 कर रहा है, तो आप यहाँ साइन थीटा रखें या कोस थीटा रखें, आप कुछ भी रख के क्वेश्चन को कर लेंगे। मान लो मैंने कोस थीटा रख लिया, ठीक है, कोस थीटा रख लिया, तो यहीं पे दिख रहा है 2x है, 2x को कोस थीटा रखेंगे तो कोस इनवर्स से कोस हट जाएगा भाई, ठीक है। अगर आप साइन थीटा भी रखते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ पे
यहाँ क्या बनता, साइन थीटा बनता, साइन थीटा को बाहर कोस इनवर्स है हम उसको बना लेते भाई, साइन है साइन थीटा को तो आप कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख लेते, फिर हटता कोस इनवर्स, तो कोई दिक्कत नहीं थी। आप चाहे साइन थीटा रख के क्वेश्चन को करके देख लेना, हो जाएगा भाई। अब देखें भाई, पुट करते हैं y इज इक्वल टू कोस इनवर्स कोस ऑफ थीटा प्लस 2 कोस इनवर्स 1 माइनस और 2x की जगह कोस थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा बन गया भाई। यहां देखें तो कोस इनवर्स से कोस हट गया, थीटा प्लस 2 कोस इनवर्स, और ये क्या है साइन ऑफ थीटा। देखो एक जगह तो बनना ही है, चाहे यहां साइन थीटा बने चाहे यहां बना होता, अगर आपने साइन थीटा रखा होता तो ये सिचुएशन यहां बनती कि नहीं, ये वाली कोस इनवर्स ऑफ साइन थीटा बनता है यहाँ। ठीक है भाई, एक जगह तो बनना था, अब यहाँ पे बदलना पड़ेगा, अंदर साइन है बाहर कोस है, तो हम क्या लिखेंगे इसको, कोस इनवर्स, इसको लिखें कोस ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख लें। अब कोस इनवर्स से क्या हो जाएगा, कोस हट जाएगा, तो थीटा प्लस 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये रह गया भाई, इससे ये हट गया। अब 2 अंदर ले जाओ, तो थीटा प्लस पाई और माइनस 2 थीटा, तो यहां क्या आ गया, पाई माइनस का थीटा बच गया भाई। वाई थीटा की वैल्यू अब हमने x के रूप में लेनी है, तो यहां से कोस इनवर्स 2x इज इक्वल टू थीटा, यही आएगी ना। तो थीटा की वैल्यू रख दें आप, क्या यहां रख देता हूं भाई मैं, y इज इक्वल टू अपने पास आ गया पाई माइनस थीटा, और थीटा की जगह आ गई अपनी वैल्यू कोस इनवर्स 2x। ठीक है भाई, तो आप करें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, ये 0 माइनस कोस इनवर्स का क्या होगा, माइनस ऑफ 1 होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर। ठीक है भाई, ये तो हो गया कोस इनवर्स का डिफरेंशिएशन। ठीक है, और 2x का क्या आएगा, 2 आ जाएगा, तो ये क्या आ गया आपका 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4x स्क्वायर, यही हो जाएगा इसका आंसर। ओके फ्रेंड्स, आप ये नोट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसका लास्ट पार्ट देखेंगे अब हम, 9th पार्ट क्या कहता है, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस टेन इनवर्स 2 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस 2x, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए भाई, ये जो फॉर्म लिखी है, क्या मैंने आपको बताया कि यहाँ 1 हो और यहाँ इन दोनों का मल्टीप्लाई लिखा हो, तो फॉर्म बन जाती है या तो टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y या टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y। ठीक है, अब यहाँ पे वही हो रहा है भाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई जो है वो यहाँ लिखा है और यहाँ 1 लिखा है। ठीक है, तो हम देखें फॉर्म को, तो इसको लिख सकते हैं टेन इनवर्स 1 माइनस टेन इनवर्स x। देखो यहाँ x का काम 1 कर रहा है और y का काम x कर रहा है, अगर आप वापिस टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे तो टेन इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x इंटू वाई, यही आएगा। क्लियर है भाई, अब आगे देखिए प्लस, इसको भी वही बात है, देखो 1 है और इंटू में 2x है, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो इसको लिख दे टेन इनवर्स 2 प्लस टेन इनवर्स x, ये फॉर्मूला बनेगा टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का, और ये बनेगा टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y का, क्योंकि इसमें माइनस ऊपर है। ठीक है भाई, इसको ध्यान रखना है। अब देखो, अब करते हैं हम इसको, अगर हम देखें डिफरेंशिएट तो बात छोड़ें, यहाँ पे ये टेन माइनस का और ये प्लस का, ये तो वैसे ही कट गए, और बचा क्या टेन इनवर्स 1 प्लस टेन इनवर्स 2, इनका आप डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो ये तो दोनों ही कांस्टेंट हैं। क्या है, दोनों कांस्टेंट, इनमें कुछ भी x का तो कुछ है ही नहीं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। ये था भाई आपका क्वेश्चन नंबर 6 और इसके सभी पार्ट्स। फ्रेंड्स, आप हमें सपोर्ट कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में भी बताइए, आप सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया है तो, और हमें मोटिवेट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।